ओम शांति। बाबा ने संगम युग पर हम सभी ब्राह्मणों को ये श्रेष्ठ जीवन दिया है। इतना अनमोल जीवन जो सारे कल्प में ऐसा जीवन कभी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इस जीवन की वैल्यू को हम जानते हैं कि स्वयं भगवान हमें इस जीवन में प्राप्त होते हैं और उनके साथ एक एक पल जो हमारा बिताया है वो सारे कल्प में भिन्न भिन्न यादगार के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं कि लोग उसके गुणगान करते रहते हैं। इसीलिए ये ब्राह्मण जीवन इतना उत्तम है जो उसकी वैल्यू जितनी हम समझते जाएं उतना शायद ही किसी के जीवन में कोई उदासी या और कोई फीलिंग आ सकती है, क्योंकि हर पल ये जीवन की वैल्यू खुशी प्रदान करते जाएंगी, नए और श्रेष्ठ दिशा के अंदर कर्म करने की प्रेरणा देता जाएगा। कुछ समय पहले मेरे मन के अंदर ये चिंतन चल रहा था और आज उसी चिंतन को आप सबके सामने रख रही हूं। सोच ये चला कि संगम युग का ये ब्राह्मण जीवन, इसको पहला जन्म कहेंगे या 84वां जन्म कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, पहला जन्म है पक्का। माना कल्प का ये पहला जन्म है और इसीलिए जब कल्प हमसे ही शुरू होता है तो इसका मतलब ये हुआ पिछले कल्प के जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स थे, ब्राह्मण बनते ही जब पहले जन्म में आ गए तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे या नहीं होंगे? हाँ, होंगे ही नहीं। तो फिर इस जन्म में जो बंधन आता है, तकलीफ होती है, उसको हम हिसाब किताब कैसे कह सकते हैं? हिसाब किताब तो पूरे हो गए ना। जिसका हिसाब किताब पूरा हुआ वही ब्राह्मण बना और ये पहला जन्म है। तो इस जन्म में हमारे कोई पिछले अकाउंट्स हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं। तो फिर ये ब्राह्मण जीवन में जो तकलीफें होती है, कोई बीमारी आती है, कुछ बात होती है, तो हम हिसाब किताब कैसे कह सकते हैं? वो हिसाब किताब है? उसको हिसाब किताब कहेंगे? कौन सा हिसाब किताब बाकी है अभी हमारा? हिसाब किताब नाम की कोई चीज ब्राह्मण जीवन में है ही नहीं। एक बात आप याद रख लो आज, कि हिसाब किताब ब्राह्मणों के लिए हो ही नहीं सकता। सारे हिसाब किताब पूरे हुए तब हम ब्राह्मण बने। अगर हमारा हिसाब किताब है तो हम ब्राह्मण बन नहीं सकते। ये पहले जन्म में आना असंभव है। तो उसके बाद जो कुछ भी होता है वो क्या है? वो है पेपर। ब्राह्मण जीवन में कदम कदम पर हमें पेपर देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि अंतिम समय बाबा ने कहा है
चारों ओर से पेपर आने हैं, और वो चारों ओर से जो पेपर आएंगे उसकी परिपक्वता हमारे अंदर तब आएंगी जब पहले हमने वो पेपर पास किए हुए हैं, वो एग्जाम्स दिए हैं। जब तक वो एग्जाम्स नहीं देते हैं तब तक बार बार वो पेपर हमारे सामने आता ही रहेगा। इसीलिए जब कोई कहते हैं बार बार मेरे सामने ये बात क्यों आती है, क्योंकि आप उसी सब्जेक्ट में वीक है, इसीलिए वो बात बार बार आपके सामने आती है परिपक्व बनाने के लिए, ताकि अंतिम समय के जो पेपर आए उस समय आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। जब पेपर पास किया हुआ होगा तो मालूम है, अरे हमने कैसे पास किया था ये पेपर, इसी विधि से पास करना है। और उसी विधि से जब पास करेंगे तो वो पेपर आपकी आंतरिक स्थिति को हिला नहीं पाएंगे। और इसीलिए पेपर हर एक को देना पड़ा है, चाहे ब्रह्मा बाबा हो, चाहे मम्मा हो, बड़े से बड़ा पेपर उन्होंने दिया। कई लोग हमें पूछते हैं मम्मा का कौन सा कर्म कहेंगे जो उनको ऐसी बीमारी हुई। कर्म है ही नहीं, हमारे पिछले कोई कर्म है ही नहीं, लेकिन पेपर हर एक को पास करना ही पड़ता है, क्योंकि तभी हम अपनी परिपक्वता को सामने ला सकते हैं। आज दादियां जब सुनाती है कि मम्मा के सामने इतना बड़ा पेपर आने के बावजूद भी मम्मा के चेहरे पर कभी वो दुख दर्द की रेखाएं दिखाई नहीं देती थी। अगर वो पेपर हमारे अंदर दुख की फीलिंग को क्रिएट करता है तो उसका मतलब ये हुआ कि उस पेपर को क्रॉस करने में हम कच्चे हैं, हम फेल हो गए हैं। इसलिए जब भी वो पेपर आए तो हम अपनी आंतरिक स्थिति को, उस वक्त के संकल्प को चेक करें कि संकल्प पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या होता है कि जब हम ये समझ लेते हैं मेरे हिसाब किताब, तो व्यक्ति दुखी हो जाता है कि मेरे ऐसे कौन से कर्म होंगे जिस कारण से मुझे ये हिसाब किताब को सेटल करना पड़ रहा है। तो हिसाब किताब समझने से दुख की फीलिंग आएगी, हिसाब किताब समझने से उसके वश हो जाएंगे, पराधीन हो जाएंगे और फेल हो जाएंगे। लेकिन जब हम उसको पेपर समझेंगे तो पास होने की एक शक्ति आ जाएगी कि ये पेपर में मुझे फेल होना ही नहीं है, तो एक उमंग उत्साह आ जाएगा। पेपर में पास होने का उमंग उत्साह आ जाएगा, और उस उमंग उत्साह से जैसे उसको पास करेंगे तो वो हमें शक्ति अंदर से प्रदान करेगा। 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल। तो इसीलिए कहा कि जब पेपर समझेंगे तो पास करने का एक उमंग उत्साह आएगा, बाबा की शक्ति को अनुभव कर पाएंगे और पास होना ही है मुझे, ये एक दृढ़ संकल्प अंदर में आ जाएगा। जिस तरह आप प्रैक्टिकल देखो अपने लाइफ में कि जब आप ब्राह्मण बने और आपने जब से नियमों को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस किया, ब्राह्मण जीवन की धारणाओं को इंट्रोड्यूस किया अपनी लाइफ में, उसके बाद चाहे बाहर का खाना पीना नहीं है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, ये धारणा जब से आपने ली अपने जीवन के अंदर, उसके बाद कोई कितना भी फोर्स करे, ऐसी सिचुएशन आए, आप खाएंगे। आप समझेंगे उस वक्त ये मेरे लिए पेपर है कि मैं अपनी धारणा पर कितना मजबूत हूं। उस समय पेपर समझेंगे ना, उस समय ये नहीं समझते हैं कि ये मेरा हिसाब किताब है, चलो खा लूं, हाँ प्याज लहसुन खा लेवे,
नॉनवेज खा ले वे हिसाब किताब नहीं, उस समय उसको पेपर ही समझेंगे। और पेपर समझा तो दृढ़ता आ जाती है, और दृढ़ता आएंगी तो चाहे कुछ भी हो जाए कोई आपकी धारणा को तोड़ नहीं सकता है, आपको उस धारणा से हिला नहीं सकता है। अगर उन नियम मर्यादाओं के लिए पवित्रता की धारणा जब से आपने ली, कोई तोड़ नहीं सका। क्यों नहीं तोड़ पाए? क्योंकि हर वक्त जब आपके सामने ऐसी बात आती है, आप समझते हैं ये पेपर है मेरे लिए, तो पास करना ही है, तो दृढ़ता आ जाती है ना। लेकिन जो समझता है कि ये मेरे हिसाब किताब है, ये आत्मा के साथ शायद मेरे हिसाब किताब, वो उसके वश हो ही जाना है, पराधीन हो जाना है, और वहां उसकी धारणा टूट ही जानी है। वो उस धारणा के ऊपर मजबूत नहीं रह सकता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन के अंदर किसी आत्माओं के साथ माना संस्कार टक्कर होती है, तो ये भी एक पेपर है कि आपने अपने संस्कारों में परिवर्तन कितना अंश तक लाया है। उसको हम हिसाब किताब समझेंगे तो कभी उस संस्कार का रियलाइजेशन नहीं हो सकता। आज दादी जानकी ने मॉर्निंग क्लास में बहुत अच्छी ये बात बताई कि मम्मा हमें महसूसता की शक्ति के ऊपर समझाती थी, क्योंकि यज्ञ में उस समय रियलाइजेशन नाम का शब्द नहीं होता था, तो महसूसता कैसे हो इसके ऊपर समझाते थे। भावार्थ ये कि जो भी हमारे संस्कारों का परिवर्तन होना चाहिए, कितना हमने ज्ञान को हजम किया है, वो हजम करने की परीक्षा है, संस्कार रूप में वो आएगी। तो कोई भी आत्मा का संस्कार मुझसे टक्कर हुआ, माना मुझे ये रियलाइजेशन मिलता है कि अभी तक मैंने इस संस्कार के ऊपर विजय नहीं पाया है, तभी ये टकराव हुआ। ये हिसाब किताब नहीं है। एक बात आज से लेकर के अपने जीवन के अंदर, जिसको हम लोग मैनेजमेंट में कहते हैं माइंड का पैराडाइम शिफ्ट, ये शिफ्ट लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है ब्राह्मण जीवन में। मेरे हिसाब किताब है, क्या करें और क्या करें, तो जैसे बैठ गए, पुरुषार्थ करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन ये क्यों नहीं हम समझते हैं कि ये मेरे संस्कार को कितना मैंने परिपक्व किया है, अच्छे संस्कारों को, और बुरे संस्कार को मैंने कितना, पुराने संस्कारों के ऊपर कितना मैंने विजय पाया है, उसके लिए ये पेपर आया है। अगर सचमुच इस पेपर में मुझे गुस्सा आ जाता है, इस सिचुएशन में मुझे गुस्सा आ जाता है, तो माना मैंने अभी तक क्रोध के ऊपर विजय पाया ही नहीं है। ये एक रियलाइजेशन दे रहा है, उसी समय हमें प्रैक्टिकल रिजल्ट दे रहा है कि अभी तक मुझे ये संस्कार के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। इतना योग के माध्यम से इस संस्कार को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये मेरे हिसाब किताब नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहला सवाल यही पूछा कि ये ब्राह्मण जन्म पहला जन्म है या अंतिम जन्म है। अगर अंतिम जन्म है तो बहुत सारे हिसाब किताब है, लेकिन जब हम सभी कहते हैं ये पहला जन्म है, तो पहले जन्म में पिछला सारा अकाउंट समाप्त हुआ, तब पहला जन्म हुआ। तो पहले जन्म में अब जो कुछ भी आता है वो मेरे लिए पेपर है। तभी बाबा कई बार कहते हैं कि माया पेपर टाइगर खड़ा करती है आपके सामने। पेपर टाइगर माना वो पेपर जो आया है पेपर टाइगर है, उससे डरना नहीं है हमें, लेकिन उसको पेपर टाइगर समझ करके विजयी होना है, निर्भयता की शक्ति से आगे बढ़ना है। तभी ये ब्राह्मण जीवन में हम
हमेशा विजयी भव जो बाबा वरदान देता है हमें, वो विजयी भव हो सकते हैं कि हर पेपर में विजयी यानी सफलता स्वरूप, सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, उसके बावजूद भी जो कुछ भी होता है छोटा मोटा ब्राह्मण जीवन में, वो अगर हिसाब किताब है, कई बार मुरली में आता है ये हिसाब किताब शब्द भी आता है, तो वो हिसाब किताब कौन से जो इसी जन्म में हमने किए हैं गलत काम, कोई पुराने संस्कारों के वश, अब इसको लेकर के सतयुग में नहीं जा सकते, इसको लेकर के, ये अकाउंट को लेकर सतयुग में नहीं जा सकते हैं, वो यहां ही चुकाना पड़ेगा। तो वो इसी जन्म के कर्म जो हमें तुरंत शरीर की भोगना के रूप में, चाहे किसी भी तरह से दुख दर्द की फीलिंग के रूप में, वो हमारे सामने ले आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जब आप कर्म करो, किसी के साथ भी अगर कर्म आपको करना पड़े तो युक्ति युक्त होकर के चलो। युक्ति युक्त होकर के जितना चलेंगे तो वो अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अगर युक्ति युक्त होकर के नहीं चले, उस पुराने संस्कार के वश होकर के चले, तो वो अकाउंट क्रिएट करेगा इस लाइफ में, और उस अकाउंट को साथ में लेकर के नहीं जा सकते सतयुग त्रेता में। इसलिए उसका फल हमें यहां ही भोगना पड़ेगा, और वो प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराएगा। तभी दादियां बहुत सुंदर बात ये कहती है कि हमेशा ऐसा कर्म करो जो दुआएं प्राप्त करो, शुभ भावना शुभ कामना देते और लेते चलो, ताकि अकाउंट क्रिएट न हो हमारे, उससे वो अकाउंट को हम क्लियर कर देते हैं यहां भी, किसी के प्रति भी। इसीलिए बाबा हर बार कहते हैं बच्चे किसी के प्रति भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, क्योंकि वो व्यर्थ संकल्प अकाउंट क्रिएट करेगा, और वो अकाउंट जो क्रिएट करेगा उसकी भोगना हमें यहीं चुकतू करनी पड़ेगी। नहीं तो मानो कुछ कर्म ऐसे भी हो जाते हैं ब्राह्मण जीवन के अंदर, जो अगर यहां चुकतू नहीं करने की मार्जिन हुई, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन के अंदर एक का पदम गुना का हिसाब याद रखो, एक एक सेकंड का पदम गुना। अब ये पदम गुना कहां मिलेगा? सतयुग और त्रेता युग में तो मिल नहीं सकता है, तो वो संचित रूप में चला जाता है आत्मा के अंदर, वो अकाउंट जैसे मर्ज रूप में चला जाता है, और फिर द्वापर के बाद निकलेगा वो अकाउंट खुलेगा। जैसे एफडी हमने रख दिया 2500 साल के लिए वो कर्म की, और वो कर्म की एफडी जो हमने बना दी फिक्स डिपॉजिट में, उसको डाल दिया कर्म को, वो एफडी कहां खुलेगी? द्वापर युग में खुलेगी। तो द्वापर युग में तो 2500 साल का इंटरेस्ट कितना होगा समझ लो। 2500 साल का इंटरेस्ट कोई कम होता है? आजकल हर 5 साल में क्या होता है? डबल हो जाता है। हर 5 साल में डबल हो गया तो 2500 साल का हिसाब कितना होगा आप सोचो। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में एक का पदम गुना, क्योंकि वो पदम गुना सेटलमेंट कहां होगा? द्वापर के बाद। तो वो एफडी जो खुलती है हमारी 2500 साल का इंटरेस्ट, कितना पदम गुना होगा वो। इसीलिए द्वापर युग में हिटलर का जब जमाना आया तो कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि इतने जो कोड़े मारते थे, अब उन्होंने छोटी सी गलती किया उसके इतने कोड़े क्यों मिले? द्वापर में एकदम आते ही ऐसा कौन सा कर्म किया जो इतने कोड़े खाने पड़े? तो जो शास्त्र में आता है कि धर्मराजपुरी में कोड़े मिलते हैं, धर्मराजपुरी नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन ये एफडी जो खुलती है द्वापर युग में, तो पदम गुना जो रिटर्न भोगना पड़ता है, तो वो कोड़े खाने पड़ते हैं। उस समय कोड़े खाने पड़ते हैं।
क्योंकि आते ही कोई आत्मा इतना गलत काम तो नहीं करती है, लेकिन जो यहाँ के कर्म हमारे फिक्स डिपॉजिट में चले गए, जिसकी भोगना यहाँ नहीं भोगी गई, वो वहां पर खुलती है। इसलिए भगवान किसी को सजा नहीं देता है। ये जो कहा गया है हर एक का कर्म उसको सजा देता है, तो वो कर्म जब द्वापर युग में वो खुलेगा अकाउंट, वहां जो कोड़े खाने पड़ते हैं, वहां जिस तरह से टॉर्चरिंग किया गया, जैसे हिटलर ने इतना टॉर्चरिंग किया, ऐसे ऐसे जो राजाएं हो गए जिन्होंने इतना टॉर्चरिंग, और जो आत्माएं उसकी शिकार बनी, उनके कौन से कर्म के अकाउंट्स, उनके यही तो कर्म के अकाउंट्स खुले हैं। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे संगम युग का एक एक घड़ी इतनी वैल्यूएबल है कि एक का पदम गुना, अगर अच्छे कर्म है वो भी फिक्स डिपॉजिट में चले जाते हैं, और वो फिक्स डिपॉजिट में वो द्वापर युग के बाद भी अच्छे फल को प्राप्त कराने का, तो एक का पदम गुना अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा और बुरे कर्म का भी एक का पदम गुना होकर के मिलता है। ये संगम युग की जीवन की वैल्यू है। इस वैल्यू को समझो। बाकी इस जन्म के अंदर हमारे कोई पुराने कार्मिक अकाउंट्स नहीं है, हमारे कोई भी पास्ट हिसाब किताब चलते ही नहीं है। लेकिन जब पूरे हुए सारे, तभी वो ब्राह्मण बन सकता है, तब तक वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। कई बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले सुना होता है कुमार के रूप में चले होते हैं, फिर कुछ समय के बाद माया आई, वो शादी करके चले गए, फिर परिवार के साथ आते हैं। जिसके हिसाब किताब बाकी होंगे वो ब्राह्मण जीवन से खत्म हो जाएंगे। जब तक उसका हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा उसके बाद आएगा, फिर पश्चाताप करते हम पहले आते थे तो बहुत अच्छा होता था, अब तक तो कितना आगे बढ़ गए होते थे। लेकिन उसका हिसाब किताब जो था, तब तक वो ब्राह्मण बन नहीं सकता है। और इसीलिए जब तक वो हिसाब किताब सेटल नहीं करता है, तब तक ब्राह्मण जन्म में, ये पहले जन्म में नहीं आ सकता, और ब्राह्मण बनने के बाद फिर एकदम आगे से बढ़ने लगता है। तो इसीलिए कहा यह संगम युग की जो गतिविधियां है, इसको हमें समझना जरूरी है कि बाबा के एक एक शब्द के पीछे इतना गहन भावार्थ समाया हुआ है कि बाबा जब कहते हैं एक का पदम गुना, कई बार ब्राह्मण सोचते हैं एक का पदम गुना कैसे होगा, यहां कैसे मिलेगा, क्या अंतिम समय हमको चुकतू करना पड़ेगा। अंतिम समय चुकाने वाली बात नहीं है, लेकिन वो फिर संचित रूप में मर्ज हो जाते हैं आत्मा के अंदर ही, और वो फिर जब खुलता है तो पदम गुना उसका रिटर्न होकर के खुलता है। इसीलिए इस जन्म में मिल जाए बहुत अच्छा है, उसकी भोगना कम होगी, लेकिन जो पदम गुना के रूप में होगी वो भोगना बहुत अधिक होंगी। चमड़ी उधेड़ते थे वो राजाएं जब कोड़े मारते थे तब, है ना। पहले के जमाने में गांव में भी कोई गलत काम करता था तो उसको गांव के बीच में ला करके, सारे प्रजा के बीच में उसको कोड़े मार करके उसको दिखाते थे। तो ये है उस कर्म का जो संचित कर्म है, जिसकी एफडी बन गई। इसलिए एफडी कोई कर्म की नहीं बनाओ, अच्छे कर्म की बनाओ, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बुरे कर्म की कोई एफडी नहीं बनाओ। ऐसी कोई हमारे अंदर कोई पुराना संस्कार के वश कर्म न हो जिसकी भोगना द्वापर युग में मिले हमें, वो बहुत बहुत तकलीफदायक होगी। वो हिसाब किताब को लेकर के नहीं चलना है। दूसरी बात, जब पेपर समझते हैं हर बात में कि ये पेपर है तो पास करना है हमें, अच्छा, हर पेपर को पास करने की विधि कौन सी है? बाबा ने हम बच्चों को 3 विधियां बताई है पेपर को पास करने की।
कौन सी 3 विधि है? पता है? कुछ आइडिया आता है कौन सी 3 विधि है? हाँ, बाबा ने 3 विधि बताई है। पास होना है, पास करना है और पास रहना है ना? ये 3 बातें अगर स्मृति में आ जाए कि अब ये पेपर आया है, सबसे पहली बात मुझे पास होना है। दूसरा, बीता हुआ तो कोई है ही नहीं, तो पास उसको सहजता से पास कर देना है। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन खड़ा नहीं करना है। किसी के साथ संस्कार टक्कर में आकर के और ज्यादा वो गहन हिसाब किताब क्रिएट नहीं करना है। इसीलिए जितना सहजता से उसको पास कर सकते हैं। कभी कभी जैसे कोई बोलता है तो इसीलिए बाबा कह देता है, बच्चे मुख में मुलरा डाल दो, आप बोलो ही नहीं जो आपका अकाउंट क्रिएट हो। कोई आर्ग्यू कर रहा है, आप मुख में मुलरा डाल दो, पास कर लो उसको सहजता से। आप अगर उस समय डिबेट करने जाएंगे तो आपका नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मुख में मुलहरा डाल दो, सुनते हुए नहीं सुनो उसकी बातों को, देखते हुए नहीं देखो आप उसकी बातों को। बस एक ही बात रहे, मुझे पास करना है, पास होना है इस पेपर में, और उसके लिए मैं बाबा के पास जाकर बैठ जाऊं, पास रहना है। जितना बाबा के पास जाकर के बैठ जाएंगे तो बाबा जहां आ गया वहां वो बात आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, वो बात आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं कर सकती है। तो बाबा को साथ रखो तो पास होना है, पास करना है और पास रहना है। इतनी सिंपल विधियां बाबा ने क्यों हमें बताई? कितना गहन ज्ञान की बातें हैं, सिंपल एप्लीकेशन है। और इतना सिंपल एप्लीकेशन जो इस जन्म में ऐसा कोई भी हिसाब किताब क्रिएट नहीं करो। इसीलिए जब दादियां ब्रह्मा बाबा की बातें सुनाते हैं कि बाबा को भी जब ऑपरेशन हुआ, हॉस्पिटल में थे, और उस समय बाबा के सामने जब डॉक्टर आता था तो बाबा डॉक्टर से पूछते थे, बच्चे कैसे हो? डॉक्टर वंदर खाते थे। ये पेशेंट पहली बार देखा जो डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, है ना? ये था ब्रह्मा बाबा का साक्षात उस पेपर को पास करने का तरीका, कि बाबा ने कितनी सहजता से उस पेपर को क्रॉस किया। मुझे याद आता है जब गुलजार दादी जी का ऑपरेशन हुआ था और उस समय डॉक्टर आते थे, डॉक्टर अशोक मेहता दादी के पास आते थे पूछने के लिए कि दादी जी आप कैसे हो, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? दादी जी हमेशा यही कहती थी कि डॉक्टर साहब आपने क्या किया पता ही नहीं चला, कहां दर्द चला गया, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, रात को नींद अच्छी आई, हाँ बहुत अच्छी आई। डॉक्टर अशोक मेहता को यही लगता था कि आज दिन तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा, क्योंकि कभी भी कोई पेशेंट के पास जाओ, जाते ही वो पेशेंट शिकायत करना शुरू कर देता था, डॉक्टर साहब सारी रात नींद नहीं आई, बहुत दर्द हुआ, ये हुआ वो हुआ। और ये पहला पेशेंट है जो कहता है रात को नींद बहुत अच्छी आई, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। ये था पेपर को पास करना। इसीलिए दादी के लिए कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा कि ये हिसाब किताब है। दादी के लिए हमेशा बाबा ने कहा ये पेपर है, पेपर को क्रॉस किया। ऐसे जितने भी महारथी है ये प्रैक्टिकल, क्योंकि हम सभी ने मम्मा बाबा बड़ी दादियों को तो नहीं देखा, लेकिन ये महारथियों के सामने जब पेपर आता है तो किस तरह से वो सरलता से पेपर को क्रॉस करते हैं। आज भी बाबा ने ये एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है
कई लोग हमें पूछते हैं कि बड़े बड़े को क्यों इतनी बीमारियां आती है, तकलीफ होती है, उनके सामने ये बातें क्यों आती है, ये कौन सा हिसाब किताब? हिसाब किताब है ही नहीं, वो पेपर है। और वो प्रत्यक्ष क्रॉस करके हमें सिखाते हैं कि पेपर कैसे क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए प्रत्यक्ष एग्जाम्पल यही तो है बड़े। और इसीलिए जब वो बाबा की याद से, सहजता से उसको क्रॉस करके दिखाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि नहीं, शरीर का पेपर भी अगर कोई आए तो कैसे उसको क्रॉस करना है, संस्कारों का पेपर आए तो कैसे उसको क्रॉस करना है। आज इतना बड़ा यज्ञ है, क्या बड़ों के सामने कोई बातें नहीं आती होंगी? आती ही है ना। संस्कार टक्कर की कोई बात नहीं आती होंगी। अलग अलग संस्कार के लोग हैं, लेकिन कैसे वो इतना प्यार से उन लोगों को हैंडल करके उनको समझाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, शांति से काम करो, शांति से। क्यों कहते हैं ये सब? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष हमें सिखाते हैं कि कैसे उस पेपर को वैल्यूज के साथ पास करना होता है। बाबा ने जो हमें शिक्षा दी है, बहुत सुंदर किसी ने प्रश्न भेजा है, भाई साहब प्रश्न लेके आए हैं कि अगर अभी के हिसाब किताब एफडी के रूप में द्वापर तक रहता है तो बाबा हमें सारे हिसाब चुकतू करके ले जाएगा, वो कैसे? इसीलिए बाबा कहते हैं कैसे कि कुछ लोग साथ चलेंगे, कुछ लोग पीछे आएंगे। जिसका एफडी बन गया है ना, वो बाबा के साथ नहीं चल सकते। बाबा के साथ चलना वही होगा जिसके सारे हिसाब किताब चुकतू हो गए। ऐसा कोई हिसाब किताब उसके सामने नहीं रहा, उसने कोई ऐसी एफडी बनाई नहीं, वही साथ चलने के योग्य है। जिसके हिसाब किताब एफडियां बनी हुई है, वो बाराती बनकर के पीछे चलेंगे, वो साथ नहीं जा सकते हैं। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि साथ कौन चलेगा, साथ कौन चलेगा। तो बाबा ने कहा दो प्रकार के बच्चे हैं, एक चाहिए चाहिए की चाह रखने वाले और दूसरे साथ चलने की तैयारी करने वाले। ब्राह्मणों में भी कई बार बाबा इतना चाहिए, इतना अगर हो जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा, इतना साधन मिल जाए, ये साधन मिल जाए, ये चाहिए चाहिए जो ब्राह्मणों के बाद है, पास में है। तो बाबा ने कहा है उस मुरली के अंदर कि बाबा उन बच्चों की चाहनाओं को पूरा कर देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आपके जो संकल्प होगा, कोई भौतिक साधन के लिए भी, चीज वस्तु के लिए भी, वो भी संगम युग में पूरा जरूर होता है। लेकिन वो चाहिए चाहिए कि चाह वाले जो है, उसका बुद्धि योग उसी में अटक जाता है। वो बाबा के साथ चलने के लिए तैयार नहीं होते, ऐसा पुरुषार्थ नहीं करते हैं जो साथ चल सके। तो इसीलिए वो साथ चल नहीं सकता है। तो चाहिए चाहिए कि चाहना वाले की चाह पूरी करता है बाबा, लेकिन वो साथ चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जिसकी एफडी बनने लगेगी, वो साथ चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे साथ चलना है या अपनी एफडीआं तैयार करनी है। बुरे कर्मों की एफडीआं तैयार करनी है। इसलिए संगम युग की एक एक घड़ी की वैल्यू समझो। दूसरा प्रश्न था, धर्मराजपुरी में उसकी सजा नहीं मिलेगी। धर्मराजपुरी ना भी हो तो आत्मा 100% फ्री होकर बिना घर कैसे जाएंगी? फ्री तभी तो कहा कि उसकी एफडीआं बन गई, वो मर्ज हो गया, आत्मा में संस्कार के रूप में वो मर्ज हो गया, फिर आत्मा जाती है। इसीलिए एक का पदम गुना नहीं तो कैसे मिलेगा? यहां मिलने की बात ही नहीं है।
यहां भी कुछ कर्मों की सजा तो यहां अंतिम समय भोगनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इतनी सावधानी से कर्म नहीं किए हैं। हम आलस अलबेलापन में चल करके कर्म कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिए कि जो आलस अलबेलापन के वश होकर के चल रहे हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। बाबा कहते हैं ना, गेंगे भाषा बोलने वाले, ये गेंगे वाले जो है वो अपना हिसाब किताब तैयार कर रहे हैं, तो उसकी सजा तो उसको, यहां कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी एफडी नहीं बन सकती है, तो उसका हिसाब किताब उसको यही चुकतू करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे, जैसे कोई बदला लेने की भावना रखता है, ब्राह्मण बनने के बाद भी वो पुराना संस्कार इमर्ज होता है, बदला लेने की भावना रखता है, और उसके प्रति अंदर में बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स जो है, वो सारे एफडी बन रही है हमारी, जो चुकाना पड़ेगा। एक का पदम गुना होकर के चुका। आप जितना इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे ना, आपको खुद उसका जवाब मिलता जाएगा। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति आपके साथ संस्कार टक्कर करने के लिए आए भी, दुनिया की आत्मा हो चाहे ब्राह्मण आत्मा, लेकिन बाबा ने कहा है मुख में मुलरा डाल दो, इसको पेपर टाइगर समझो और पास करो। उसके साथ डिबेट में जाकर के, लड़ाई झगड़े में जाकर के, कुछ उल्टा सीधा बोल करके और हिसाब किताब इस जन्म के लिए भी नहीं बनाओ, न एफडी के रूप में उसको बनाओ, नहीं तो वो चुकाने के समय बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए बाबा ने जो ये 3 विधियां बताई, पास होना है, पास करना है, पास रहना है, जो जहां एप्लीकेबल हो, जिस परिस्थिति के साथ जो विधि एप्लीकेबल है उसको यूज करते हुए पास करो। माना पास होना ही है। हर चीज हमारे सामने जो आती है ये पेपर है। ये स्मृति, ये दृष्टिकोण हम डेवलप कर ले तो कभी आपको कर्म कूटना नहीं पड़ेगा कि पता नहीं मेरे कौन से कर्म है जो मेरे सामने ये आए। ये कर्म कूटने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कोई पूर्व कर्म है ही नहीं, तो हम कर्म किस लिए कूटे। हमारे साथ साक्षात भगवान है। जब साक्षात भगवान है तो हर पल मौजों का युग है, आनंद से गुजारे। लेकिन परीक्षा तो देनी पड़ेगी कि हमने अपने संस्कार को कितना दिव्य बनाया है, दैवीकरण, दिव्यकरण कितना किया है अपने संस्कारों का। सत्युगी संस्कार हमने कितने बनाए हैं अपने, तो उसके लिए तो पेपर आएंगे और उसको पेपर समझ लो तो बस पास होना है। जैसे एग्जाम के समय स्कूल के अंदर जब बच्चे होते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आएगा लेकिन वो समझेगा ना ये पेपर है, और पेपर है तो पास होना या फेल, दोनों में से एक ही होगा। अगर फेल हो जाएंगे उस पेपर में, वो हिसाब किताब बन गया जो इसी जन्म में चुकाना पड़ेगा, या उसको संचित रूप में ले जाएंगे आगे। इसलिए जितना हो सके ज्ञान की धारणा ऐसी हमारी हो, पुरुषार्थ की विधि हमारी ऐसी हो जो हम कोई भी तरीके से कोई भी पेपर में फेल नहीं होवे। इसीलिए हिसाब किताब उसी क्या है जो इसी जन्म में हमको चुकतू करना पड़ता है, और नहीं तो बाद में। इसलिए ये बात को समझते हुए, इस गुह्य गति को समझते हुए, संगम युग के एक एक घड़ी की वैल्यू को समझते हुए, हर घड़ी को कैसे पास करना, किसी के प्रति मुझे बुरी भावना नहीं रखनी है, किसी के प्रति बुरे संकल्प नहीं चलाने हैं, देखते हुए नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरा काम नहीं है। बाबा बैठा है उसका हिसाब देखने वाला, मुझे उसमें माथा नहीं मारना है, अपना अकाउंट उसके साथ जोड़ना नहीं है। और उसके साथ अगर जोड़ दिया तो उसकी जो एफडी बनी उसमें हम भागीदार के रूप में बन जाएंगे, उसके साथ हमें भी कोड़े खाना पड़ेंगे, आधा आधा हो जाएगा वो कोड़े, है ना। ये कर्मों की गति बहुत गुह्य है।
ये कर्म की गुह्य गति को जिसने समझ लिया, इसलिए बाबा कहता है देखना है तो मुझे सिर्फ ब्रह्मा बाबा को देखना है, फॉलो करना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, मुझे किसी भी आत्मा को, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी आत्मा परफेक्ट स्वरूप में नहीं है, ब्राह्मण भी परफेक्ट स्वरूप में नहीं है, तो मुझे उसको नहीं देखना ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसका कर्म वो जाने, उसमें हम माथा मारी क्यों करें। मुझे उसमें बोलने का हक नहीं दिया है बाबा ने, मुझे कोई अधिकार नहीं दिया है उसका बातें बोलना नहीं है, क्योंकि उसके विषय को लेकर के भी अगर मैंने कहीं पर चिंतन किया तो ये भी मेरा उसके साथ का अकाउंट ऐसा बन जाएगा जो पीछे चलने वालों में आएंगे, साथ में चलने वालों में नहीं आएंगे। तो हमारा लक्ष्य क्या है, साथ चलना है या पीछे चलना है? सबको, किसको पीछे चलना है? तो आज के बाद हम ये दृष्टिकोण को अपने जीवन में अपना ले। मेरे सामने कोई भी बात आती है, पेपर है, हिसाब किताब नहीं है, ठीक है, तो पेपर को पास करना है, और पास विथ ऑनर। अगर ये 3 प्रकार के पास जिसने अपना लिए ब्राह्मण जीवन के अंदर, वही पास विथ ऑनर्स हो सकते हैं और बाबा के साथ चलने के योग्य बन जाएंगे। जो 8 की माला, ये 108 की माला में साथ चलने वाले, साथ चलने वाले बन जाएंगे। इसीलिए बड़ी दादी जी की भी बात मुझे याद आती है कि बड़ी दादी जी को भी जब कोई लोग देखते थे तो हमसे सवाल करते थे, दादी का ऐसे कौन सा हिसाब किताब? दादी का हिसाब किताब कोई था ही नहीं, क्योंकि मुझे याद आता है कि जब भी मुन्नी बहन दादी जी से पूछने जाती थी सुबह सुबह में, दादी जी कैसे हो आप, कोई तकलीफ तो नहीं है? एक बार हम सामने खड़े थे और बड़ी दादी जी आंखें बंद करके अपना अंदर ही जैसे गहन पुरुषार्थ में थी, वो नहीं दिखाई देता था हमें लगता था तकलीफ है इसीलिए दादी आंखें बंद करके बैठती है। लेकिन बड़ी दादी जी को जब एक बार मुन्नी बहन ने हमारे सामने ये बात पूछी, दादी जी कैसे हो, कोई तकलीफ तो नहीं हो? दादी जी ने आंखें खोल करके मुस्कुराते कहा, मुन्नी तेरे से मैं अच्छी हूं। आप समझ सकते हैं कि ये शब्द कब निकल सकते हैं कि वो चीज, पेपर जो है, वो दादी जी को तकलीफ पहुंचा नहीं सकता था, वो तकलीफ पहुंचा नहीं सकता था, लेकिन दादी जी जैसे उसके ऊपर भी विजयी हो गए। इसीलिए बाबा ने भरी सभा में ये बात कही थी कि दादी जी 95% पास हो चुकी है। ये बाबा के शब्द है दादी जी के लिए कि 95% परफेक्शन की स्टेज को दादी जी ने प्राप्त कर लिया है। तो ये सब कुछ आता है, वो सब कुछ हमारे लिए पेपर ही है। दादी जी के मुख से कभी कंप्लेंट्स नहीं सुनी हमने। हम तो हर दिन कॉटेज में जाते हैं, आते हैं, देखते थे दादी जी को। दादी जी की कभी शरीर को लेकर के, कोई बीमारी को लेकर के शिकायत नहीं सुनी। हाँ, आंखें बंद करके जैसे अंदर एक गुप्त पुरुषार्थ में थी, उस पेपर को पास कैसे करना है वो सिखा रही थी हमें। उनका हिसाब किताब तो था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जीवन में ऐसे कोई कर्म किए ही नहीं जो हिसाब किताब हो। दादी जी तभी तो जैसे भरी सभा में कहती थी कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। ये कौन कह सकता है भरी सभा के अंदर कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला? ये वही आत्मा कह सकती जिसने प्रैक्टिकल में अपने जीवन में सत्यता की शक्ति को अपनाया था, तभी कह सकते। और इतनी जिसके अथॉरिटी हो, सत्यता की शक्ति हो जिसके पास, जिसने हमेशा हरेक को सुख दिया हो, उसके सामने कोई हिसाब किताब हो सकता है?
हो ही नहीं सकता है। वो पेपर था, तो वो पेपर ब्रह्मा बाबा को भी देना पड़ा, मम्मा को भी देना पड़ा, बड़ी दादियों को भी देना पड़ा, और हर एक के सामने वो पेपर आया और इतना सहजता से उन्होंने वो पेपर को पार किया और संपूर्णता को प्राप्त हो गए। उन्होंने कोई अपनी एफडी नहीं बनाई, तभी तो बाबा को भी नाज था दादी जी के ऊपर। दादी जी की स्थिति जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में सारे ब्राह्मण परिवार के सामने रखी कि कैसे हर पेपर को पास कर दिया। तो इसीलिए हमें भी हर पेपर को सहजता से पास करना है। बाबा कई बार कहते हैं निमित्त मात्र कोई बीमारी या ये चीज आती भी है, वो भी डॉक्टरों की सेवा करने के लिए। हॉस्पिटल को बाबा ने गुलजार दादी के समय हमेशा ये कहा था, ये हॉस्पिटल नहीं, होली स्थल है, होली स्थल है। और वो होली स्थल में जब जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल की फीलिंग ही नहीं आती थी। सेवा के निमित्त गए, निमित्त वो बीमारी कारण था, लेकिन उसके बाद जो डॉक्टरों की सेवाएं हुई कितनी अधिक हो गई। आज यज्ञ के अंदर ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे सामने। इसीलिए कहा कि जैसे इन दादियों ने क्रॉस किया, हमें भी हर पेपर को वैसे ही पास करना है। और ऐसी कोई बात हो संस्कार टक्कर वाली तो मुख में मुलरा डाल दो, शांत हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, पास कर दो उसको। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। तो आज के बाद कोई शिकायत नहीं, मेरे हिसाब किताब, मेरे कर्म ऐसे कैसे नहीं। पेपर है, ये शिफ्ट अंदर माइंड में एक शिफ्ट ले आना है। ठीक है? ओम शांति।